एक प्रश्न आया है जो कि क्लास 11th का मैथ का है। प्रश्न नंबर 8 है। ये अभ्यास आप लोग चेक कर लीजिएगा। लिखा है कि ये मान लीजिए कि मेरे पास में कोई ए जिसका वो समुच्चय है 1, 2 और बी जो कि 3, 4 है। तो कह रहा है ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची भी बनाइए। आप लोगों के सामने अगर मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहूँ, मैं ए क्रॉस बी, अगर ये मुझे कोई कहा लिखने के लिए तो ए क्रॉस बी मुझे पता है कि क्या लिखूँगा। आप लोग समझ सकते हैं कि ए कितना है 1, 2 है और बी का वैल्यू कितना है 3, 4 है। तो यहाँ से मेरा टोटल आउटकम जो निकलेंगे वो आप लोगों को पता है कि 1, 3 ये हो गए। फिर मेरे पास क्या हो जाएंगे 1, 4 ये मेरे पास हो जाएंगे। मेरे पास और क्या हो जाएंगे 2, 3 और मेरे पास क्या हो जाएंगे 2, 4 2, 4। अब ये बातें तो समझ में आ रही होगी ना कैसे ये लिखा हमने। देखिए ये 1 है, इसका मल्टीप्लाई करिए 3 में तो 1 ये 3 हो गया। फिर इसी 1 का किस में करना है 4 में तो 1 4 हो जाएगा। अब जब 1 से हो गया, जैसे सिंपल आप गुणा करते हो वही करना है। फिर 2 का करेंगे 3 में तो 2 3 हो जाएगा। फिर 2 का 4 में कर देंगे तो 2 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास में ए क्रॉस बी तो हमें पता चल गया, यानी आंसर का एक हिस्सा मुझे यहाँ पे पता चल गया। ये वाली चीज़ें कि आंसर का एक हिस्सा मुझे पता चल गया कि ये आंसर मेरा होगा, लेकिन पूरा भी नहीं होगा। अभी तो ये ए क्रॉस बी आपने बताया है। अब क्या करते हैं हम इसको, थोड़ी सी आवाज़ है तो आप लोग कोशिश करिए कि उसको एडजस्ट करिए। आगे देखो ए क्रॉस बी लिखिए तो हमने लिख दिया। अब करें ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे ये बताना है हमको, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फार्मूला होता है जो कि आप एकदम आराम से समझ लीजिए। पहले तो बेस में हम 2 ले लेते हैं, बेस मानी आधार 2 ले लेते हैं। अब देखिए ए में कितने अवयव हैं तो आप कहोगे किसका 2 अवयव है 1 2। अच्छा बी में कितने अवयव हैं 2, देखो 3 और 4। तो इस प्रकार से दोनों में यानी ए और बी ये दोनों समुच्चय में कितने अवयव हैं 4 ना, 1 2 3 4। तो इसलिए यहाँ हम 4 लिखेंगे पावर में। यहाँ पावर में क्या लिखेंगे 4। अब 2 का पावर 4 करेंगे तो 32 या 16 कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 क्या बनने चाहिए उप समुच्चय होंगे। तो एक आंसर यहाँ पे आपका हो गया। क्या कह रहा कितने उप समुच्चय होंगे, अच्छा ये भी हो गया आंसर। लेकिन कह रहा उन, अब तीसरा उसी में छिपा क्या है उनकी सूची बनाइए। अब इसका सूची हमें बनाना है तो हम सूची को कैसे बनाएं। तो सूची को बनाने के लिए हम आप लोगों को एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से आप लोग समझिएगा तो आप लोगों को बहुत आराम से, यकीन मानिए बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, थोड़ी मुझे लिखने में सुविधा हो रही है, बड़ा बड़ा हो जा रहा है 1, 3 इसी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जो ये ऊपर है ऊपर ही की तरह इसको लिखिए। तो चलिए लिख देते हैं, फिर से इसको अरेंज कर लेते हैं 1, 3 बहुत अच्छा। उसके बाद में मेरे पास क्या है देखिए 1, 4 ये वाला। तो आप क्या करिए यहाँ पे 1, 4 फिर देखिए 2, 3 यहाँ लिख लीजिए 2, 3। उसके बाद फिर क्या है 2, 4 2, 4। तो ऐसा करिए ना, इसको ये जो ये वाला लाइन है ये वाला जो हमने लिखा है इसको काट दीजिए, इसको रहने दीजिए क्योंकि वही चीज़ ये लिखे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको करना था तो हमने ये लिख दिया। अब आप लोग देखिए यहीं से आपका शुरू होता है। पहले क्या करते हैं एक एक जो जोड़ा है उसको ले लेते हैं। आप एक एक जोड़े का मतलब देखो ये खुद अपने आप पे क्या एक जोड़ा है, लेकिन ये किस उप समुच्चय में भी नहीं है। देखो ये उप समुच्चय में नहीं है तो उप समुच्चय में कब होंगे जब मैं ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा तो अब ये एक उप समुच्चय बन गया। अच्छा फिर यहाँ जब ब्रैकेट ऐसे लगाऊंगा ऐसे तो ये दूसरा उप समुच्चय बन जाएंगे। अच्छा अब आ गया आप लोगों को, देखिए तीसरा उप समुच्चय हो गया, बोलिए ये 3 हो गया और ये चौथा आपके पास उप समुच्चय हो गया।
तो ऐसे आप लोग कर लोगे ना, ये 4 उप समुच्चय आपके पास हो गया, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ 4 उप समुच्चय तो निकल के ये आ गए। और लेना कितना है टोटल 16। तो अभी तो 4 आए हैं, बाकी अभी कितना चाहिए हमको 12, 4, 16। अब 12 कैसे बनाएंगे, आइए इसको आराम से देखते हैं। अब एक जोड़ा नहीं लेंगे, एक जोड़ा नहीं, अब 2 जोड़ा लेंगे। जैसे 2 जोड़ा लेने के लिए देखिए तरीका मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। ये खूब बढ़िया समझिए। यहाँ पे मैं एक दूसरा आप लोगों के लिए दूसरा मैं एक कलर ले लेता हूँ। देखिए आराम से, पहले क्या करिए ना, पहले देखिए, देखने से अच्छा लगेगा। ये इसका इसके साथ पहले करिए, यानी 1,3, 1,4। फिर जब ये हो जा रहा है तो फिर इसी का ये इसके साथ करिए, यानी 1,3, 2,3। फिर अभी देखिए इसी का ये इसके साथ करिए। समझ में आ रहा है? अब अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे जैसे मैं कहा हूँ वैसे लिखूँगा, 1,3, 1,4 लिखूँगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे 1,3 फिर 1,4 लिख दिया। अब लिखा तो एक सेट बन गया, एक मतलब उप सब सेट बन गया, उप समुच्चय। ये एक उप समुच्चय बना, ठीक है। अब देखिए मैंने अपने मुताबिक मैंने क्या कहा था 1,3, 1,4। फिर इसी 1,3 का इससे करिए। तो जब इस 1,3 का इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,3, 2,3। तो यहाँ लिख दें, देखिए 1,3 और फिर क्या है 2,3, 2,3। लेकिन ये ऐसे जब बंद करेंगे तब हमारा ये सबसेट यानी उप समुच्चय कहलाएगा। देखिए 2 का अभी तक 1 का ले रहे थे, अब देखिए 2 का ले रहे हैं, 2 का। अब देखिए बेटा 1,3, 1,4, 1,3, 2,3, फिर 1,3 का 2,4 के साथ में, यानी इसी का इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो यहाँ जाएगा 1,3 और 2,4। ये हमारे पास हो गया। ये उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आ रही है, लेकिन क्या इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है। अब देखिए खूब बढ़िया से समझिए। फिर मैं कलर को दूसरा ले रहा हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझिए। अब कलर ले रहे हैं ऐसा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 1,3 है ना, तो 1,3 का आप सबके साथ हो गया। देखिए 1,3 का इनके साथ हुआ, 1,3 का इनके साथ हुआ, 1,3 का इनके साथ हुआ। अब क्या करिए 1,4 का ऐसे करिए, पहले इनके साथ, फिर इसी 1,4 का इनके साथ, है कि नहीं? तो 1,4, 2,3 ये लिख लेते हैं। 1,4 और यहाँ पे 2,4, ये हमारा एक हो गया। ये ऐसे यहाँ पे हमने कर दिया। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 1,4 ये हो गया इसका इसके साथ, फिर इसी का भी इसके साथ होगा, यानी कि 1,4 का 2,4 के साथ। तो 1,4 का किसके साथ? 2,4 के साथ, 2,4 के साथ में। अब ये देखिए ये यहाँ से हमारे पास हो गया ना। अब देखिए यहाँ तक हो गया, यानी इसका इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ हो गया। अब बचा कौन? देखिए ये वाला 2, मतलब ये 2,3 का 2,4 के साथ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे 2, किसके साथ? 2,3 के साथ, 2,3 का 2,4 के साथ, 2,3 का 2,4 के साथ। ये बात सही है। अब देखिए आप खुद बताओ कि इसमें आपके पास 6 बनने चाहिए। देखिए 2 का जो बन रहा है, देखिए ये एक पूरा बोलेंगे, एक सेट मतलब सबसेट, ये दूसरा सबसेट, ये तीसरा सबसेट, ये चौथा सबसेट, ये 5वां सबसेट और ये 6वां। तो इस प्रकार से यहाँ 6 हो गए। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये 6 तो यहाँ से बन गए, 6 सबसेट ये बन गए। तो 6 और 4 10 हो गए। अभी 6 बनाने हैं हमको। कितने बनाने हैं? 6। तो 3 का ले लिया जाए। चलिए 3 का लेके देखते हैं। देखिए अभी 2 का ले रहती है ये वाला, अब 3 का लेंगे तो खूब बढ़िया समझिए ना आप लोग। देखिए पहले क्या करेंगे 1,3, 1,4, 2,3, इतना तीनों को एक के साथ ले रहे हैं। समझिएगा बात को। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ 1,3, 1,4, 2,3। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ आप लोग को 1,3,
क्या था 1,3 1,4 1,4 उसके बाद क्या है 1,4 के बाद में 2,3 तो 2,3 यहाँ लिख दीजिए 2,3। अब देखिए 3 का सेट बना है बेटा, यहाँ 3 का सेट बना, देखिए ये यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि सर ये हो गया, देखिए फिर से यहाँ पे देखिए 1,3 1,4 2,3। अब देखिए इसी का भी छोड़िएगा नहीं इसको, इसका इन तीनों के साथ हो गया, देखिए इसका इसके साथ हुआ, किसका इसका और इसका ले लीजिए, यानी 1,4 2,3 2,4 ये ले सकते हैं। देखिए ये मैं बोल रहा हूँ, देखिए समझिए बात को। 1,4 2,3 देखो ऐसे, यहाँ पे देखो 1,4 2,3 2,4। तो पहले ये तीनों का सेट लिया, फिर इन तीनों का सेट ले लिया, हो गया कि नहीं। अब देखिए अब हमारे पास में और क्या सेट बन रहे हैं, जो हमारे पास 3 का सेट बनेगा वो हमारे पास में हमने बनाया। अब मेरे पास में थोड़ी आप हल्का से दिमाग लगाएंगे तो एक चीज़ और आएगा कि सर जब आपने ये किया, इसका किया, इसका किया, तो आप सारा ऐसे भी कर सकते ना। 2 का देखो बेटा प्लीज़ यहाँ देखो ना, 1,3 1,4 2,3 एक बन गया। अब इसको छोड़ते जाइए, इसको छोड़ दीजिए 1,3 को, अब यहाँ से ले लीजिए 3 का 1,4 2,3 2,4 ये 3 हो गया। अब इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, जैसे इसको छोड़ते इसको भी छोड़ दीजिए। अब किसको ले लीजिए 2,3 2,4 और 1,3 उल्टा चलिए 2,3 2,4 यहाँ तक हो गया ना। लेकिन हमको 3 सेट बनाना है, 2 सेट बन रहा है, देखो 2,3 और 2,4 कितने बना, 2 सेट बना, तो एक सेट बचा ना, तो हाई ले लो 1,3 ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लिखने में थोड़ी सी हल्का से जगह चाहिए हमको। तो 3 का सेट बनाना, हाँ जी। तो देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, जब 3 का सेट बनाना है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अभी से बताया 2,3 बोले हैं ना कि 2,3 ले लेंगे, और क्या ले लेंगे 2,3 के बाद 2,4 ले लेंगे, 2,4 ले लेंगे। उसके बाद में क्या लेंगे, उसके बाद में आपको बताएं कि 1,3 ले लीजिए। अभी वो क्या बताएं अभी, चलिए कोई बात नहीं है, अभी आप लोग खुद समझ जाएंगे। ये आपका एक सेट ये बन गया, ठीक है, 3 का सेट बना है बेटा। अब देखिए फिर यहाँ आ जाइए, अब देखिए अब इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। देखिए इसको लिए थे एक बार, तो अब इसको छोड़े थे, तो इसको लिए थे, तो ये छोड़ दिए थे, अब इसको ले लिए। तो अब बताइए कहाँ शुरू किए थे, आप शुरू किए थे कहाँ से, अब देखिए अब यहाँ से शुरू किया था, तो ये भी कट गया। अब देखिए 2,4 फिर 1,3 फिर 1,4 क्या 2,4, तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग बताओ मुझे 2,4 फिर क्या है 1,3। देखो यहाँ पे 2,4 फिर 1,3 फिर 1,4 ये बन गया मेरे पास में। अच्छा बताइए 3 का जो सेट बना है वो मेरे पास में आप गिन के बताइए, साफ साफ देखिए यहाँ दिख रहा है 1 2 3 और ये 4, तो कितने यहाँ बन गए 4 बन गए हमारे, 4 उपसमुच्चय बन गए किसके 3 सेट का। तो बेटा देखो कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 4, ये हुआ 6, 4 6 10 और 4 14, और हमको 2 और चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करो, खूब बढ़िया से यहाँ देखो ये बना लो, डायरेक्ट बना लो, एक तो 4 का भी बन जाएगा। ये ऊपर वाला कहाँ था, ऊपर वाला हम लोग का जो ये वाला जो मेन हम लोग का है, तो मेन कौन सा यही ना है। तो देखो यहाँ पे ले लो 1,3 1,4 1,3 1,4 और क्या है 1,3 1,4 2,3 2,4 ये एक सेट ये बन गया। कितने सेट हो गए, अब तो हो गया आपके पास में 15 सेट हो गए ना। देखिए 6 4 10 4 14 और ये एक सेट बन गया, 15 सेट हो गए, मतलब यहाँ पे एक सेट बन गया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक उप समुच्चय के एक इम्पटी सेट भी होता है। मैंने क्या कहा, और याद रखिएगा ये जो मैं बोल रहा हूँ, हर एक उप समुच्चय के एक इम्पटी सबसेट भी होते हैं। तो इम्पटी होते हैं तो इम्पटी वाले को ऐसे दिखाते हैं, तो
तो एक ये हो गया। तो इस तरीके से आपके पास 16 हो गए। कितने हो गए? 16। अगर आप लोगों को हम समझ पा रहे हैं कि ये वीडियो थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा बबलिंग इसमें हो रहा है और आप लोगों को डिस्टर्बिंग ज़्यादा हुई होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं व्यवस्था कर ही रहा हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन आप लोगों को अभी तक मुझे धैर्य से झेलने के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ी सी आराम से पॉज करके और रुक रुक करके देखिएगा। मैंने समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू।